बेटा, आज मैं तुम्हारे भीतर के भय को मिटाने आई हूं। तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में अभाव क्यों है, क्यों हर बार सफलता पास आकर भी छूट जाती है। सुनो, अब समय आ गया है कि तुम्हारी तकदीर नहीं लिखी जाए, क्योंकि मैं महालक्ष्मी स्वयं तुम्हारे जीवन का अध्याय खोलने आई हूं। तुम्हें अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर तुम मेरी यह बातें आत्मा से सुन लो। अध्याय ऐथ। मैं लक्ष्मी हूं और मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूं। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है, टिकती नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ रहती हूं जो मुझे आदर, साफ नियत और कर्म की निष्ठा से बुलाता है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूं, पर तुम्हारा मन भय और संशय से ढका है। जब तुम सोचते हो क्या मैं अरबपति बन सकता हूं, यह तभी तुम्हारी ऊर्जा टूट जाती है। याद रखो, जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है उसी के जीवन में मैं स्थायी हो जाती हूं। अध्याय 2। धन की सबसे बड़ी कुंजी। विश्वास का संकल्प। अरबपति बनने का पहला नियम, अपने ऊपर विश्वास करो। बेटा, विश्वास वो दीप है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब तुम विश्वास से कर्म करते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। हर सुबह उठते ही यह मंत्र बोलो। संगीत। समृद्धि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह एक वाक्य नहीं, यह तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का प्रवाह है। अध्याय 3। मान लक्ष्मी का रहस्य। धन की ऊर्जा कैसे बुलाओ। धन कोई वस्तु नहीं, यह ऊर्जा है जो वहीं जाती है जहां सकारात्मक तरंगे हों। जब तुम शिकायत करते हो, ईर्ष्या करते हो या डरते हो तो तुम्हारा शरीर धन को रोकने वाली दीवार बन जाता है। पर जब तुम मुस्कुराकर कहते हो, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से बह रहा है, तो मैं तुम्हारे द्वार पर आकर बैठ जाती हूं। हर शुक्रवार को सफेद पुष्प, चावल और दीप से मेरा स्वागत करो। सुगंधित वातावरण बनाओ। साफ मन, साफ घर और खुशहाली का विचार, यही मेरे लिए सच्ची पूजा है। अध्याय 4। मैं तुम्हें अरबपति बनाने आई हूं। बेटा, तुम्हारे भीतर ऐसी क्षमता है जो करोड़ों में एक में होती है, पर तुम उसे पहचान नहीं रहे। अरबपति बनने का मार्ग कठिन नहीं, बस तुम्हें अपने विचारों को नया जन्म देना है। सुनो, मैं तुम्हें वह 7 दिव्य सूत्र बताने जा रही हूं जो हर सच्चे साधक को धनवान बनाते हैं। सूत्र 1। लक्ष्य को ब्रह्म वाक्य बनाओ। जब तक तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं, तब तक मैं तुम्हें दिशा नहीं दे सकती। हर दिन लिखो, मैं धन का स्रोत हूं, मैं अपनी मेहनत से समृद्धि रच रहा हूं। वह लिखने का अर्थ है ब्रह्मांड को आदेश देना। जो लिखा जाता है वह घटित होता है। सूत्र 2। कर्म को पूजा बना दो। धन मेहनत से नहीं, मेहनत के प्रति प्रेम से आता है। जो अपने काम को पूजा मानता है वह मुझसे दूर नहीं रहता। अपने काम में श्रेष्ठता लाओ। हर काम में ईमान और गुणवत्ता रखो। मैं वहीं आती हूं जहां श्रम में श्रद्धा होती है। सूत्र 3। कृतज्ञता सबसे बड़ा धन चुंबक। हर दिन बोलो, धन्यवाद मां लक्ष्मी, जो भी मेरे पास है वह पर्याप्त और दिव्य है। यह कृतज्ञ व्यक्ति का मन खुला होता है और मैं ऐसे मन में बहती हूं जैसे नदी सागर में। सूत्र 4। दूसरों को समृद्ध करो। जो दूसरों की मदद करता है वह मुझे अपने जीवन में स्थायी बनाता है। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रखो। यह दान नहीं, यह मेरे साथ अनुबंध है। जब तुम देते हो तो मैं 10 गुना बनाकर लौट आती हूं। सूत्र 5। समय का आदर करो। समय ही धन है। जो समय का दुरुपयोग करता है वह मेरा आशीर्वाद खो देता है। दिनचर्या बनाओ। सुबह सूर्योदय से पहले उठो। लक्ष्य तय करो और दिन का एक एक पल उपयोग में लाओ। अरबपति बनने की जड़ समय अनुशासन में है। सूत्र 6। भय और तुलना से मुक्त रहो। कभी मत सोचो कि दूसरों के पास तुमसे ज्यादा है। हर आत्मा की अपनी लक्ष्मी है। जो दूसरों की तुलना करता है वह अपने द्वार स्वयं बंद करता है। हर बार जब डर लगे तो मेरे मंत्र का स्मरण करो। एयूएम श्री हन क्लीन महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र भय को भस्म कर देता है और आत्मा को निर्भीक बनाता है। सूत्र 7। धन का सम्मान करो। धन को कभी गंदा या बुरा मत कहो, यह मेरा रूप है। जब तुम धन को प्रेम से स्पर्श करते हो तो मैं तुम्हारे कर्म में निवास करती हूं। नोट को मोड़कर संभाल कर रखो। दान देते समय मुस्कुराओ और व्यर्थ खर्च करते समय सोचो, क्या यह खर्च मेरी समृद्धि को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अध्याय 5। मां लक्ष्मी की साक्षात उपस्थिति का संकेत। बेटा, जब मैं तुम्हारे जीवन में तो पहले तुम्हारे विचार बदलते हैं। तुम अचानक सकारात्मक महसूस करने लगते हो। अचानक अवसर मिलने लगते हैं, रिश्ते सुधरते हैं और मन में एक अद्भुत विश्वास जागता है। अब सब ठीक होगा। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे निकट आ गई हूं। अध्याय 6। अरबपति बनने का
आध्यात्मिक रहस्य। अरबपति बनने के पीछे सिर्फ व्यापार नहीं, वाइब्रेशन का खेल है। जो व्यक्ति अपने विचारों को उच्च कंपन में रखता है, वह आकर्षण के नियम से धन को खींच लेता है। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करो, शांति से बैठो और कल्पना करो कि सुनहरी रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। वह रोशनी मैं हूं, लक्ष्मी ऊर्जा। फिर बोलो, मां लक्ष्मी मुझे योग्य बनाओ ताकि मैं धन को सृजन और सेवा में लगा सकूं। यह ध्यान तुम्हारी चेतना को अरबपति स्तर तक उठा देगा। अध्याय 7। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से बने अरबपति की पहचान। 1. वह विनम्र होता है। 2. वह दूसरों के सुख में खुशी पाता है। 3. वह हर असफलता को सीख बनाता है। 4. वह धन को साधन मानता है, स्वामी नहीं। 5. वह अपने कर्म में ईश्वरीय दृष्टि रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि मैं लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलती हूं। अध्याय 8। तुम्हारी नियति बदलने वाली साधना। हर शुक्रवार यह साधना करो। अपने घर के पूर्व दिशा में दीप जलाओ, सामने चावल की थाली रखो, उस पर 5 सिक्के रखो, मंत्र बोलो एयूएम श्री हंग क्लीन श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। आप फिर उन सिक्कों को तिजोरी या पर्स में रख दो। यह लक्ष्मी चक्र साधना है। जिसने इसे 7 शुक्रवार तक किया, उसके जीवन में धन की धारा स्वयं बहने लगी। अध्याय 9। मां लक्ष्मी का अंतिम उपदेश। अब तुम्हारी बारी है बेटा। तुम सोचते थे कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, पर सच्चाई यह है, तुम खुद अपनी शक्ति को भूल बैठे थे। अब जागो। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित है, तुम्हारे कर्म में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे शब्दों में सृजन की शक्ति है। अब कोई तुम्हें अरबपति बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं लक्ष्मी तुम्हारे सादा न तुम्हारे साथ हूं। जहां विश्वास है वहां समृद्धि है, जहां कृतज्ञता है वहां धन है, जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी है। कि समापन मां लक्ष्मी की वाणी में आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा मन कभी निर्धन ना हो, तुम्हारा घर सदा आलोकित रहे, तुम्हारा कर्म मानवता को समृद्ध करे। जो यह संदेश पढ़े वह अपनी आत्मा से कहे, मां मैं तैयार हूं, मुझे मेरे सर्वोच्च रूप में ले चलो। फिर देखना, धन, अवसर और सौभाग्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर झुकेंगे। दिव्य वचन तुम्हें अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं मां लक्ष्मी है। धन केवल प्राप्त नहीं, संभाला भी जाता है। बेटा, धन प्राप्त करना कठिन नहीं, पर उसे टिकाए रखना, यह मेरी परीक्षा है। मैं हर किसी के जीवन में आती हूं, पर जिनके भीतर संयम, श्रद्धा और समझ नहीं, उनसे मैं चली जाती हूं। धन को स्थायी बनाना एक साधना है। यह केवल व्यापार या किस्मत का खेल नहीं, यह ऊर्जा प्रबंधन का विज्ञान है। अध्याय 2। स्थायी धन का पहला नियम। साफ नियत, शुद्ध उद्देश्य धन कभी उस मन में नहीं टिकता जो छल, लालच या दूसरों की हानि से कम आता है। मैं तुम्हारे कर्म को देखती हूं, केवल परिणाम को नहीं। यदि तुम्हारा इरादा निर्मल है, यदि तुम्हारा काम किसी न किसी रूप में लोगों की भलाई करता है, तो चाहे तुम छोटे से काम से शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगी। सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा निवेश है। अध्याय 3। दूसरा नियम। धन को गति दो, रोक मत दो। धन प्रवाह है, यह नदी की तरह है। जितना उसे रोकोगे उतना वह सड़ जाएगा। जो व्यक्ति अपने धन को सृजन, दान और निवेश में लगाता है, वह मुझे बार बार आमंत्रित करता है। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा दान, बचत, निवेश और आनंद में बांटो। इससे तुम्हारी आर्थिक ऊर्जा संतुलित रहेगी। अध्याय 4। तीसरा नियम। ज्ञान ही स्थायी लक्ष्मी है। धन से बड़ा कोई धन है तो वह ज्ञान है। बिना ज्ञान के धन हमेशा जोखिम में रहता है। हर अरबपति की पहचान है, वह हर दिन सीखता है, पढ़ता है और बढ़ता है। हर दिन 30 मिनट नए ज्ञान को दो। यह ज्ञान तुम्हारा अदृश्य पहरेदार बनेगा, जो तुम्हारे धन को सुरक्षित रखेगा। अध्याय 5। चौथा नियम। लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। बेटा, मुझे गंदगी, अव्यवस्था और आलस्य से घृणा है। जो घर साफ सुथरा है, जहां पूजा स्थल पर सुगंध है, जहां चीजें व्यवस्थित हैं, वहीं मैं बसना पसंद करती हूं। हर शुक्रवार को अपने घर के प्रवेश द्वार पर हल्दी, चावल और कुमकुम से स्वस्तिक बनाओ। यह मेरे आगमन का संकेत है। अध्याय 6। पांचवा नियम। संवेदना से कमाओ, अहंकार से नहीं। पास नहीं टिकता। अहंकार जल की तरह है जो पात्र को भरने से पहले गिरा देता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुहक को समझता है, वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा अधिकारी है। सफल होने के बाद नम्र रहो। जिस दिन तुमने मैंने किया, कहा, उस दिन से मेरा आशीर्वाद कम होने लगता है। हर सफलता के पीछे ईश्वर का अंश है, उसे न भूलो।
अध्याय 7। छठा नियम। अपने परिवार को सम्मान दो बेटा। मैं केवल उस घर में बसती हूं जहां सौहार्द, सम्मान और प्रेम होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को दोष देते हैं, बच्चों से कठोर बोलते हैं या माता पिता की अनदेखी करते हैं, तो मैं वहां से दूर चली जाती हूं। घर में प्रेम ही असली धन है। जहां प्रेम है वहां मैं स्वतः प्रवाहित होती हूं। अध्याय 8। 7वां नियम। आलस्य मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जो सुबह देर तक सोता है, जो कार्य को टालता है, वह मुझे खो देता है। धन क्रियाशील व्यक्ति को ही प्रिय है। हर दिन एक नया कदम बढ़ाओ, छोटा सही पर लगातार बढ़ते रहो। जिसने प्रयास छोड़ दिया उसने लक्ष्मी को खो दिया। अध्याय 9। 8वां नियम। वाणी में मधुरता रखो। वाणी भी धन का स्रोत है। कठोर शब्द तुम्हारे अवसरों को बंद कर देते हैं। जो व्यक्ति मीठा बोलता है वह सबके हृदय में स्थान बना लेता है, और वही संपर्क एक दिन समृद्धि का मार्ग बनते हैं। हर सुबह 1 मिनट मौन रहो, फिर बोलो, मेरी वाणी शुभ हो, मेरे शब्द सौभाग्य लाएं। यह साधना तुम्हें दिव्य आकर्षण देगी। अध्याय 10। 9वां नियम। अवसर की पहचान ही लक्ष्मी दर्शन है। मैं हर व्यक्ति के जीवन में बार बार अवसर बनकर आती हूं, पर बहुत कम लोग मुझे पहचानते हैं। कभी किसी नए विचार के रूप में, कभी किसी मिलने वाले व्यक्ति में, कभी किसी छोटी सी प्रेरणा में मैं उपस्थित होती हूं। जो व्यक्ति हर अवसर को ध्यान से देखता है वह मुझे पहचान लेता है। यही पहचान उसे अरबपति बनाती है। अध्याय 11। 10वां नियम। भविष्य की दृष्टि रखो। धनवान वही बनता है जो केवल आज नहीं, कल को भी देखता है। अपनी आय का कुछ भाग भविष्य की योजनाओं, नई तकनीक और शिक्षा में लगाओ। यह दृष्टि तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। बिना दृष्टि के व्यक्ति अमीर बन सकता है, पर अरबपति नहीं। अरबपति वह है जो भविष्य को समझता है। अध्याय 12। 11वां नियम। हर दिन मां लक्ष्मी से संवाद करो बेटा। मैं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा ही हूं।